हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? चलिए, होपफुली होपफुली देर आए दुरुस्त आए। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था 8 तारीख को आएगा। तो 8 तारीख को आ गया है। चलिए, आ तो गया है ना, मतलब एग्ज़ाम इस साल नहीं है तो कोई बात नहीं। नोटिफिकेशन तो इस साल आ गया है। जी हाँ, एग्ज़ाम अगले जनवरी में है। अगले साल के जनवरी के 7 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। वो सब बात हम यहाँ करने वाले हैं। फिलहाल मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का पैटर्न पूरी तरह चेंज हो गया है। उस पर बात करेंगे। वैकेंसीज कितनी है, सैलरी कितनी है, इस पे बड़ा क्वेश्चन आता था मेरे पास, कमेंट आता था सैलरी सैलरी बताइए, सैलरी कितनी होती है। तो हम यहाँ सैलरी भी आपको बताएंगे। एग्जाम डेट सारे देखेंगे, क्या नया है, कट ऑफ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है। एसएससी 10+2 जिसे सीएचएसएल कहते हैं हम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का नोटिफिकेशन आ गया है। उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या चेंज हुआ है, वैकेंसी कितनी, सैलरी कितनी, एग्जाम डेट क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे, इसके अलावा बहुत कुछ और यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए है। ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कब आपको अप्लाई कर सकते हो, कब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, कब तक डेट है, मतलब इन सेंस ये कहा जाए कि विंडो आपको कितने दिन की दी गई है अप्लाई करने की। ठीक है, चलिए वहाँ शुरू करते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाइड एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कुछ एक चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहले वो चीज़ जो आपको जान लेना ज़रूरी है, 2 जुलाई, ये मैंने क्यों बताया आपको, 25 सितंबर, ये 2 डेटें मैंने आपको क्यों बताई पता है आपको? 2 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आना था। ठीक है, 2 जुलाई को उसका नोटिफिकेशन आना था और 25 सितंबर को प्री का एग्ज़ाम होना था। गाड़ी डिले है और बहुत ज़्यादा डिले है। 2 जुलाई को नोटिफिकेशन आना था, 25 सितंबर को पहला प्री एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं हुआ, देर सवेर आया, लेकिन आया तो। यहाँ पे क्या है हम वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन 8 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ, सबको पता है। रजिस्ट्रेशन आप 7 नवंबर तक कर सकते हैं, लास्ट डेट आपकी ये है। पॉइंट नोट करिए, लास्ट डेट आपकी ये है। ठीक है, लास्ट डेट 7 नवंबर से पहले इसको अप्लाई कर दें। 8 नवंबर से 7 नवंबर तक अप्लाई कर दें। प्री का एडमिट कार्ड जो है 3rd वीक ऑफ दिसंबर आएगा, मतलब 3rd वीक दिसंबर, मतलब 20 दिसंबर के आसपास आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा प्री का। और जो एग्ज़ाम है, मोटा नोट करिए, ये चीज़ नोट करिए, एग्ज़ाम डेट 7 जैन से लेके 5 फेब, तकरीबन 1 महीना ये पावन उत्सव चलेगा। पूरी जनवरी भर एग्ज़ाम होंगे एसएससी सीएचएसएल टियर 1 के। ठीक है, 7 जनवरी को पहला एग्ज़ाम होगा। जो पहले मेरे ख्याल से पहले जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 शिफ्ट में होते हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग शिफ्ट में। आफ्टरनून शिफ्ट नहीं होगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अभी फिलहाल 7 जैन से लेके 5 फेब तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2017 में, मतलब इस साल आप के लिए एग्ज़ाम नहीं है एसएससी का। इसका ये मतलब है इस साल टियर 2 नवंबर दिसंबर तक हो रहा है, सीजीएल की बात मैं करूँ तो। ठीक है, तो और देख लेते हैं इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कह रहे हैं, तो मतलब 5 मार्च, मोटा 5 मार्च चलते हैं, 5 मार्च तक इनका रिजल्ट, टियर 1 का रिजल्ट जो होगा वो 5 मार्च तक आ जाएगा। टियर 2 के लिए जो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे वो एंड ऑफ मार्च होंगे, मतलब 25 मार्च के आसपास। ठीक है, टियर 2 जो एग्ज़ाम है ये भी नोट करिए। टियर 2 कब है? टियर 2 है 9 अप्रैल को। ठीक है, इन सब के सिलेबस और इन सब का पैटर्न सब कुछ हमें डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप जो मैं कह रहा हूँ वो आप नोट करते जाइए। एग्जाम पहला 7 जैन से शुरू होगा, 5 फेब तक चलेगा। दूसरी चीज नोट करने वाली है टियर 2 जो 9 अप्रैल को रखा गया है। होपफुली सब कुछ सही रहा तो 9 अप्रैल को टियर 2 CHSL होगा, जिसमें 100 नंबर का रिटर्न आता है एप्लीकेशन में से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि टियर 2 का हम रिजल्ट दे देंगे 10 मई तक, महीने भर के अंदर। चलो मान लेते हैं महीने भर के अंदर दे देंगे। 18 सितंबर
डेट याद है? SSC CHSL पेपर 2 हुआ है 2015 का। क्या 18 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा? 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। उस हिसाब तो यही कह रहे हैं कि 9 अप्रैल से 10 अप्रैल में 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देंगे। क्या यहाँ पे 18 सितंबर को जो 2015 का TAT हुआ है, कि 18 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की चांसेस हैं? ये भी एक चीज़ सोचने वाली है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं, दो चीज़ नोट करने वाली ये है कि रिजल्ट वो 10 मई तक दे देंगे। और Tier 2 जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी कोई डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की है, और उसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा वो भी अनाउंस नहीं किया है। तो फिलहाल मोटा मोटा हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मिला हमको। एप्लीकेशन जो आप भर सकते हो वो 8 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा Tier 1 जो हमारे पास कब है? 7 जनवरी से है। तो और Tier 2 9 अप्रैल को है। ठीक है, दो चीज़ें मोटी मोटी आपको याद रखनी है। कुछ Tier 1 जो था वो तकरीबन 1 महीना चलेगा, 7 जनवरी से 5 फरवरी तक। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तकरीबन इसमें आप समझिए 40 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तकरीबन 40 लाख। क्योंकि इसमें इंटर पास मांगा जाता है, तो ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाता, इंटर पास भी मांगा जाता है, तो इंटर लेवल के भी स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 30-32 का आंकड़ा होता है, 30-32 का आंकड़ा होता है CGL में, वो बढ़ के 40 हो जाता है। 8 लाख 10+2 जो मांगा जाता है उसकी वजह से बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे और हमारे पास क्या है वो हम देखेंगे। कुछ मोटा मोटा और चीज़ हमारे पास जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस। पहले हम फ़ी के बारे में बात कर लें। फ़ी अमूमन वही है जो होती है जनरल OBC के लिए, जो 100 रुपीज़ का पैमाना है वही है। बाकी SC ST फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, फ्री अप्लाई कर सकते हैं SC ST और फीमेल कैंडिडेट। इवन फीमेल किसी भी कैटेगरी से, जनरल OBC से हो लेकिन फीमेल है तो वो उनके लिए फ्री है। जनरल OBC के लिए 100 रुपीज़ का चार्ज, जो फी पेमेंट चार्ज है वो 100 रुपीज़ का है। क्राइटेरिया क्या कहता है? एलिजिबिलिटी स्टडी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कहता है? आपको 12 पास होना चाहिए, बस खत्म। ये सबसे अच्छा एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं, हालांकि आपको स्किल टेस्ट भी देना है, आपको TAT में स्किल टेस्ट भी देना है जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ कहते हैं आपको 12 पास होना ज़रूरी है। वो ये नहीं कह रहे हैं आप पर CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या कोई ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं वो मांगते हैं, सिर्फ आपको 12 पास होना चाहिए, बस आप अप्लाई कर तो एलिजिबल हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा है। आप टाइपिंग टेस्ट की कोई सर्टिफिकेट, कोई नॉलेज कुछ भी नहीं है, आप 12 पास हो, आप अप्लाई कर दो, बाकी वो अपना देख लेंगे। अगर आप टाइपिंग टेस्ट निकाल पाओगे तो अच्छा है, नहीं कोई सर्टिफिकेट उसके लिए अलग से नहीं मांगते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज SSC देता है 10+2 पास होने वालों के लिए। ठीक है, 12वीं आप पास हो, बस एलिजिबल हो, कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का ऐसा कुछ नहीं है। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC को जो मिलेगा 3 साल का, तो वो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। SC और ST के लिए 5 साल का है, तो 32 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा बताने वाला मेरे पास है नहीं, तो इसके लिए इतना कुछ है, आगे बढ़ेंगे। अब वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं मुझसे, सैलरी। देखिए, ये जो है ये नया है, इस साल ऐड हुआ है। ये दो पहले से था, ये पहले भी था, ये 2015 में ऐड हुआ है। ठीक है, इस साल ऐड हुआ है। ठीक है, अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्ट क्लर्क के लिए वहाँ भी क्लर्क वहाँ चाहिए होते हैं, तो उन्होंने भी अपना SSC को दे दिया है कि आप हमारे लिए स्टूडेंट कैंडिडेट दे दीजिए जो हम उसको भर्ती कर सकें। फिलहाल सैलरी की बात कर लेते हैं। पे ग्रेड 19 का है, ये दो 19 का है, इन दोनों का 19 का है, लेकिन इनका 24 का है, और कहीं ना कहीं पेमेंट इनकी अच्छी है। कोई मुझसे पूछा था कि कौन सी पोस्ट अच्छी होगी, ये सबसे अच्छी पोस्ट होगी आपके लिए। आपको कैग में शायद पोस्टिंग मिल जाए, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सैलरी आपकी जो मिल जाएगी इसमें, इन दोनों में बात करें, तकरीबन 25 से 27 हज़ार आपके ऑन हैंड मिल जाएगी। ठीक है, ये 1000 है, ना कि 25 से 27 हज़ार में बात कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगी। और 25 से 27 हज़ार आपके हाथ में मिल जाएगी। और जहाँ तक इसकी बात करें LDC और कोर्ट क्लर्क की, तो इसमें आपको 21 हज़ार
21, हाँ जी हाँ, 21,000 के ऊपर आपको सैलरी मिल जाएगी। तो पोस्ट अच्छी है, क्योंकि सैलरी देखिए, सैलरी पे मत जाइए, सैलरी पे 21,000 है, ये 25,000, इस पे मत जाइए, फैसिलिटीज़ पे जाइए। फैसिलिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत देता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, प्लस सैटरडे संडे ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ, और सैलरी हाई है, मेडिकल फैसिलिटी, टूरिज्म फैसिलिटी, आपको घूमने फिरने का सब कुछ, सारी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ऊपर से सबसे बड़ा एडवांटेज है, पोस्टिंग आपको मिलेगी शहर में, सिटी में, विलेज में, रूरल एरिया में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है एसएससी को लेके। एसएससी 10+2 में भी आप अगर हो जाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लग्जरी सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है वो देखेंगे। चलिए अब कुछ वैकेंसीज की बात कर लें, किसमें कितनी वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 501 है। देखिए मैं कंपेयर कर देता हूँ 2015 से, ये तकरीबन कुछ हज़ार के आसपास थी 2015 में। एलडीसी की है लगभग 1300, जो पिछली बार 2000 के आसपास थी। और पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो है ये है लगभग 3200, पिछली बार ये 3500 थी। और ये चीज़ नया है, मैं बात कर रहा था, ये नया है, ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। ठीक है, पिछली 2015 में ये ऐड हुआ था, और 2016 में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज है एसएससी की तैयारी करने वालों को, क्योंकि 10+2 में और वैकेंसीज बढ़ती जा रही। पहले यही 2 वैकेंसीज आती थी, पिछले साल पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट जुड़ गया है, इस बार कोर्ट क्लर्क जुड़ गया, तो वैकेंसीज कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। पिछली बार 2015 में सॉरी, ये कुछ 6500 वैकेंसी थी, इस बार कुछ 5134 वैकेंसीज हैं। लेकिन याद रखिए, ये वैकेंसी जो अभी अनाउंस है, ये फाइनल वैकेंसीज नहीं है, ये फाइनल वैकेंसी नहीं, इसमें अभी भी ऐड होगा। क्योंकि जब अनाउंस किया गया था 2015 की हम बात कर रहे हैं, तो 6500 थी, लेकिन आज के डेट में ये 9000 वैकेंसी है। कुछ लगभग 1500 वैकेंसी ऐड हो गई हैं, ये उनके साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो वैकेंसीज अनाउंस होती हैं वो उतनी नहीं, फाइनल जितना सिलेक्शन जब हो रहा है 1 साल 1.5 साल बाद, वो फाइनल उनके पास पोस्टें कितनी आ गई हैं उन पे सिलेक्शन होता है। तो 2016 में जो 2015 का जो सिलेक्शन होना है, वो ना कि 6500 पे होना है, वो 9000 पे होना है। बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो 5000 वैकेंसी अगर आपके पास है, तो ये मत सोचिए 5 ही हज़ार है। कहीं ना कहीं साल भर में अगर मान लीजिए अगर जुलाई अगस्त में अगर सिलेक्शन होता है, तो उस समय का तकरीबन, मुझे लगता है तकरीबन 8,000 के आसपास वैकेंसी ये है, मतलब टेंटेटिव वैकेंसी है, और ये बढ़ और घट भी सकती है। तो बढ़ने की बहुत उम्मीद है, 8000 के आसपास हो, क्योंकि लास्ट टाइम 6500 पे अनाउंस किया था, लेकिन अभी उनके पास 9000 वैकेंसी है। जो अभी जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है, जो रिटन एग्जाम हुआ है, उस पर जो टाइपिंग टेस्ट जो देने जा रहे हैं, वो 9000 पे सिलेक्शन पाएंगे, मतलब 9000 कैंडिडेट उन्हें चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई पोस्टिंग की कुछ बातें। और हमारे पास क्या है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए हमारे पास अब क्या है, पैटर्न। जी हाँ, पैटर्न चेंज हुआ है, और काफ़ी बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में तो पैटर्न उन्होंने चेंज किया था, सीएचएसएल में नहीं किया था। तो सीएचएसएल में भी पैटर्न, 10+2 वाले में भी पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है। पैटर्न क्या कह रहा है, पैटर्न नया कैसा है, पैटर्न आपको कैसे तैयारी करनी है, वो चलिए देख लेते हैं। पहले नोट करिए ये चीज़, 7 तारीख से 5 फ़रवरी तक, 7 जैन से 5 फ़रवरी तक एग्ज़ाम होगा। और कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। एसएससी सीजीएल 2016 का प्री जो आपने दिया है, सेम वही है, देख लीजिए। 75 मिनट टाइम है, 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। सेम जो एसएससी सीजीएल अभी आप प्री दे के आए हैं, सेम वही सिलेबस है, सेम वही पैटर्न है, कोई नया नहीं है। बस जो 200 थे उसको घटा के 100 क्वेश्चन कर दिया गया है, और मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 के ही होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास। सीजीएल 2016 जो आपने प्री दिया है, सेम वही सिलेबस है। सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल 2016 का प्री का सेम पैटर्न है, वही इतना टाइम, 1 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा, कुछ नया नहीं है, सेम सिलेबस है। इसलिए मैं यहाँ कुछ ज़्यादा आपको डिस्कस करने के लिए मेरे पास नहीं है। वही सुबह 10 बजे अलग बैच होगा, और एक शाम का बैच होगा 4 बजे वाला, 4:15 बजे वाला। अगर बीच में बैचेस डालते हैं तो कुछ बैचेस ऐसे होंगे, अगर बीच में कोई बैच ऐड होता है तो ये बैच ऐड होगा जो 1:15 से शुरू होता था। ठीक है,
ये बैचेस हैं, एक सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, दूसरा 1:15 से स्टार्ट होगा, और तीसरा और आखिरी बैच 4:15 से शुरू होगा। पहले वो 2 बैचेस शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से पहले एक हफ्ते 2 बैचेस चलेंगे, उसके बाद ये 3 बैचेस जो दोपहर वाला बैचेस है वो बाद में डाला जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा उसमें। तो प्री का जो सिलेबस है वो सेम CGL 2016 का जो प्री आपने दिया है वैसा ही है, पूरा 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, कुछ नया नहीं है, ठीक है, 75 मिनट्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें मैं कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो सेम है और हर कोई इस सिलेबस से वाकिफ़ है, इस पैटर्न से वाकिफ़ है। आगे देखते हैं टियर 2 में क्या कर रहे हैं। ये जो मैंने बताया है ये टियर 1 है। अब टियर 2 देख लेते हैं। टियर 2 मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है। पहले तो मोड, जो उसका मोड है वो है ऑफलाइन, ठीक है, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं है टियर 2। और करना क्या है आपको, 1 घंटे का पेपर है, 1 आवर का पेपर होगा जिसमें आप पेन और पेपर इस्तेमाल करेंगे, कोई ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। जिसमें से एक आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, 50 मार्क्स का, ठीक, जो होना चाहिए 200 से 250 वर्ड का, ठीक, कोई डिफिकल्टी नहीं। दूसरा आपको लिखना है लेटर, ठीक है, लेटर लिखना है, लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, वो भी है 50 मार्क्स का, ठीक है, होना चाहिए आपका कुछ 150 वर्ड के आसपास, खत्म। और कुछ भी, टोटल जो है वो है 100 मार्क्स का। क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 33 मार्क्स मिनिमम, ठीक है। नंबर ऐड होंगे, माइंड इट, नंबर ऐड होंगे, प्री प्लस मेंस, ये मेंस है, ये टियर 2 जो है टियर 1 प्लस टियर 2 के नंबर ऐड होने के बाद आप जाएंगे अगले टियर 3 में, ठीक है। तो मिनिमम 33 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। पहला आपको नोट करना है, ऐसे आपको लिखना है 50 मार्क्स का, 200 वर्ड से 250 वर्ड होना चाहिए। दूसरा आपको लेटर लिखना है जो 50 मार्क्स का 150 वर्ड का होना चाहिए। आपको 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम आप दोगे, उसमें 33 मार्क्स मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। फिर टियर 1 और टियर 2 मार्क्स जोड़ के आपको फिर एक मेरिट बनेगी। अगर उस मेरिट में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप जाते हो अगले टाइपिंग टेस्ट के लिए। वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को, टाइपिंग टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है, कितने मार्क्स का होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्वालिफाइंग है कि नहीं क्वालिफाइंग है, वो सारा मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। जो अभी टियर 2 दे के आए हैं 2015 का, वो भी यहाँ नोटिस कर ले, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा करने वाला है। देखिए, पहले मैं बता दूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है इस पोस्ट के लिए सबसे ईजी टाइपिंग इसी में है। अगर आप टाइपिंग थोड़े से स्लो हैं तो सबसे ईजी टाइपिंग इसी के लिए होती है। कैसे? 2000 की आपको प्रेस करने हैं, ठीक है, की प्रेस करने हैं कितने मिनट में? 15 मिनट में। जिसमें से जनरल के लिए, ओबीसी और एससी के लिए, एससी एसटी के लिए नोट करिएगा, जनरल के सिर्फ 5% एरर कर सकते हैं, ओबीसी 7% एरर कर सकते हैं और एससी एसटी 10% एरर कर सकते हैं। ये है एरर, गलतियां, ठीक है। जो लिखा हुआ है ना 8000 की 1 घंटे में होनी चाहिए, तो 15 मिनट आपको मिलेगा। 15 मिनट में कितना हुआ? 2000। तो 2000 बार आपकी उंगलियां जो हैं कीबोर्ड पे चलनी चाहिए। जो आपको टाइप करना है वो आपको टाइप करना है 2000 वर्ड का लगभग टाइप करना है। 2000 नहीं होंगे, 2000 मिनिमम टाइप करने हैं, वो कुछ 2200 का होगा। 2000 मिनिमम तो आपको टाइप करने हैं, ये मिनिमम है, ये मिनिमम इतना तो आपको टाइप करना है। जिसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 5% एरर कर सकते हैं, अगर आप ओबीसी के हैं तो 7% एरर कर सकते हैं, अगर एससी एसटी के हैं तो 10% एरर आप कर सकते हैं उस टाइपिंग में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये सिर्फ एलिजिबल है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ये टाइपिंग टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। एक बात और नोटिस करिएगा, आप जो टियर 2 क्वालिफाई करेंगे, टियर 1 और टियर 2,
क्वालिफाई करने पर जो टियर 3 में जाएंगे उसकी मेरिट अलग अलग बनेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट की मेरिट अलग होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप मान लीजिए आप तीनों में क्वालिफाई करते हैं तो आपको टाइपिंग का 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें तीनों में क्वालिफाई करते हैं तो आपको 3 चांस मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी एक में क्वालिफाई करते हो तो आपको 1 चांस मिलेगा टाइपिंग का, ठीक है। लेकिन इसकी जो कट ऑफ है ये बहुत हाई होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे कम वैकेंसीज हैं, इसमें हाई होगी। इन दोनों की पोस्टें की कट ऑफ कम होगी। अभी मैंने इसकी और इसकी टाइपिंग की बात नहीं की है, अभी मैंने सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की है, इन दोनों की टाइपिंग की बात नहीं की है। उसका भी यहाँ भी मैं डिस्कस करूँगा, उसमें क्या नया है, मैंने इसको क्यों नहीं डिस्कस किया, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए वो देख लेते, चलिए ये देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये पोस्टल असिस्टेंट के लिए या एलडीसी के लिए या कोर्ट क्लर्क के लिए, इसमें आपको टाइप करना है 1750 की डिप्रेशन होनी चाहिए आपके, की डिप्रेशन होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1750 बार की आपकी प्रेस होनी चाहिए। कितने मिनट में? सिर्फ 10 मिनट में। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कहाँ आपको 2000 मिल रहा था 15 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ आपको लगभग 1750 की प्रेस करनी है 10 मिनट में। जो एरर की बात मैंने की थी, एरर वही है, 5% मिलेगा, 7% ओबीसी के लिए और एससी 10%। तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं 35 वर्ड पर मिनट आपको होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट होना ज़रूरी है। देखिए लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए डीईओ वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वहाँ पे थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, क्योंकि वो टाइपिंग बहुत आसान होती है। वही टाइपिंग टीए के लिए भी होती है, टैक्स असिस्टेंट के लिए वही टाइपिंग होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये पीए और एलडीसी और इसे के ये थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 30 वर्ड अगर हिंदी में आप टाइप कर रहे हो तो। अगर इंग्लिश में टाइप कर रहे हो 1750 होनी चाहिए, वो भी 10 मिनट में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है टाइपिंग, लेकिन टाइपिंग प्रैक्टिस पे अगर आप लग जाएंगे तो आप टाइपिंग ट्री निकाल लेंगे। देखिए खेल सारा टाइपिंग का ही है, ठीक है, टाइपिंग का ही खेल है। क्यों आपको बताऊँ ना, तकरीबन जो इस बार जो हुए हैं टीयर 2 के लिए 2015 की हम बात कर रहे हैं, 15 के मगर टीयर 2 में जो हुए हैं कुछ तकरीबन 50,000 क्या हो रहा है ये 50,000 के आसपास टीयर 2 में जो गए थे, और उसमें से भी 10,000 एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। 10,000 तकरीबन एब्सेंट थे और 40,000 बचते हैं जो टीयर 2 में अपीयर हुए थे। अब उनको चाहिए तकरीबन 36,000 लड़के टाइपिंग के लिए, तो उसमें निकालें क्या, वो क्या सॉर्ट आउट करें वो। और 36,000 भी जाएंगे, देखिएगा उसमें भी बहुत कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग टेस्ट नहीं निकाल पाएंगे और सीटें वैकेंसी कहीं ना कहीं खाली रह जाएंगी। ये भी करिश्मा होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 2014 का जो करिश्मा हुआ था वो 2000 वैकेंसी आई थी, जिसपे उन्होंने सिलेक्शन होते होते 2500 सिलेक्शन किए और 200 वैकेंसी वैकेंट रह गई। सोचिए इस बार 9,000 हैं, देखिएगा 9,000 नहीं भर पाएंगे, ठीक है। 36,000 लोग जाएंगे टाइपिंग के लिए, लेकिन 9,000 नहीं भर पाएंगे। तो सारा खेल जो होता है घुमा फिरा के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइपिंग। प्लीज़ प्रैक्टिस में रहिए और टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। इतना कुछ लेखा जोखा नोटिफिकेशन में है, मैंने सब कुछ बता दिया है। आगे हमारे पास क्या है वो देख लेंगे। बुक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। देखिए बुक अगर मैं आपको बताता हूँ तो सेम बुक जो बता रहा हूँ वही मत बाई करिए, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, थोड़ा मार्केट चले जाइए, थोड़ा वहाँ पूछताछ कर लीजिए क्या बेस्ट होगी। जो मैं बुक बताता हूँ उसके नीचे और भी बुक रेफ़र की गई होती हैं उस साइट के द्वारा, तो वो भी आप देख लें, उसको भी बाई कर लें। पहली बुक हमारे हिसाब से ये अच्छी रहेगी, फुल टू गाइड है पूरी किरण प्रकाशन की, इसमें सब कुछ पूरा आपको मिल जाएगा। पूरा अगर आप एसएससी सीजीएल के सीरियस हैं तो पूरा सब कुछ आपको इस बुक से मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे दिया गया होगा, या तो आप नोट कर लें, मार्केट से ले लें। दूसरी बुक ये है, इसमें सॉल्ट पेपर अच्छे खासे हैं, इसको ले लें, और अप टू 2015 तक सॉल्ट पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे दिया होगा बुक 2 के नाम से, वो बाय कर लें। इसके अलावा आपके पास एक बुक और है, ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसको भी बाय करना चाहते हैं तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए
जी हाँ, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। मैंने अलग से एक हिंदी मीडियम वालों के लिए रखी, कि वो हिंदी मीडियम का मेरे पास कंप्लेन आती थी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बुक नहीं रेफर करता हूँ मैं। तो ये है, इसका लिंक नीचे दिया गया होगा। इसके जब लिंक में जाएंगे आप नीचे, तो और भी बुक्स आपको रिफ़र वहाँ की गई होंगी, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत कुछ हो गया इस वीडियो में। देखिए, अभी भी मैंने आपको सिलेबस नहीं बताया है, कंप्लीट सिलेबस नहीं बताया है, और इस सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। उसको मैं सेकंड वीडियो में लूँगा, और वहाँ मैं बताऊँगा आपका पूरा सिलेबस क्या है और उसको तैयारी आप कैसे कर सकते हो। फिलहाल नोटिफिकेशन में जो जो था मोटा मोटा सब मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।